हाय ऑल। क्या आपके साथ भी ये होता है कि जब आप लेमन का प्लांट ग्रो करते हैं तो या तो उसमें फ्लावरिंग नहीं आती है, अगर फ्लावरिंग आती है तो वो आधे से ज़्यादा झड़ जाती है। कुछ जो फ्रूट में कन्वर्ट होती है उनके फ्रूट्स अच्छे से मैच्योर नहीं हो पाते, दिखने में ऐसे फ्रेश नहीं लगते जिस तरह से मेरे प्लांट पे आपको दिख रहे हैं, ऐसे फ्रेश लेमन नहीं दिखते हैं। तो मतलब बहुत सारी चीज़ें होती है लेमन प्लांट को लेकर जो लोगों की क्वेरी होती है कि क्यों हम लेमन्स अच्छे से ग्रो नहीं कर पाते हैं। तो मैं इस वीडियो में बहुत आसान सा एक फर्टिलाइज़र बताऊंगी जो आप घर में विदाउट एनी एक्सपेंस, क्योंकि मैं बहुत कम खर्च करती हूँ गार्डनिंग में, मुझे नहीं पसंद है बहुत सारे पैसे खर्च करके गार्डनिंग करना। मैं जितना कम से कम इन्वेस्टमेंट होता है वो करती हूँ गार्डनिंग में। तो जो फर्टिलाइज़र मैं बताने वाली हूँ वो बिल्कुल सिंपल आसान सा फर्टिलाइज़र है। जिन चीज़ों को हम फेंक देते हैं उनसे ही हम बहुत अच्छा फर्टिलाइज़र बना सकते हैं जो एक एनर्जी बूस्टर का काम करता है अपने प्लांट्स में। उससे पहले मैं बताऊं कि जब लेमन का प्लांट आपने लगाया है तो आपको उसको सही मात्रा में खुराक देनी है। ऐसा नहीं है कि आपको एकदम ओवर इसको फीड कर देना है, लेकिन जैसे कि मैं हर फ्रूटिंग प्लांट के लिए बताती हूँ कि हर फ्रूटिंग प्लांट को 3 महीने के अंदर डीप फर्टिलाइज आपको करना है। चाहे वो गुआवा का हो, पोमेग्रेनेट का हो, या फिर मैंगो का हो, चीकू का हो, लेमन का हो, तो आपको जो सारे फ्रूटिंग प्लांट्स हैं उनको एकदम डीप फर्टिलाइज़ करना है। डीप फर्टिलाइज़ मैं अक्टूबर में अभी करूँगी क्योंकि मैं सारे फ्रूटिंग प्लांट्स की रीपॉटिंग करूँगी। लेमन की मैं रीपॉटिंग नहीं करती हूँ क्योंकि मुझे थोड़ा रिस्की लगता है, इसकी रूट्स पतली होती है। तो मैं इनको पॉट में ही किस तरह से डीपली फर्टिलाइज़ करती हूँ उसका वीडियो मैं नेक्स्ट वीक तक शेयर करूँगी। बट आज जो मैं बताने वाली हूँ कि अगर आप सिंपल गार्डनिंग करते हैं और आपको नहीं आता है फ्रूटिंग प्लांट्स ग्रो करना, अगर आपके भी लेमन में फ्रूट नहीं बन रहे हैं, तो एकदम इंस्टेंट जो मैं एनर्जी बूस्टर बताऊंगी, जब आप वो डालेंगे तो आपको बहुत जल्दी जो है प्लांट में रिजल्ट दिखने लगेगा। फर्टिलाइज़र बताने से मुझे ये बताना पहले ज़्यादा इम्पॉर्टेंट लगा कि आपको प्लांट को पेस्ट फ्री रखना बहुत इम्पॉर्टेंट है। जब भी लेमन के प्लांट में आपने नोटिस किया होगा नई ग्रोथ आती है तो वहाँ पर पत्ते जो है वो खा लेता है और हमें समझ ही नहीं आता कि कौन खाता है। तो बटरफ्लाइज वहाँ पर एग्स देते हैं, वहाँ से लार्वा बनता है और वैसे ही करके वो पत्ते खा लेते हैं। तो आपको जो नई ग्रोथ है उस पर ध्यान रखना है कि कोई लार्वा बन रहा है क्या, तो उसको आप इजीली रिमूव कर सकते हैं। और प्लांट में किसी तरह का पेस्ट ना हो, एफिड्स ना हो, उसके लिए आपको रेगुलर नीम ऑयल का स्प्रे करना है। 1 लीटर पानी में 10 ml आपको नीम ऑयल का डाल के प्लांट को रेगुलर बेसिस पे स्प्रे करना है। सिर्फ ऊपर ही नहीं, लीव्स के नीचे भी अच्छी तरह से पूरे प्लांट को आपको नहलाना है। आप जब ऐसा करेंगे और प्लांट जब पेस्ट फ्री रहेगा तो फ्लावर ड्रॉपिंग नहीं होगी, क्योंकि मेजर फ्लावर ड्रॉपिंग इसी वजह से होती है, प्लांट जो है वो इन्फेक्ट हो जाता है। अगर फ्लावर्स हेल्दी होंगे तो ऑटोमेटिकली जो फ्रूट है वो अच्छे फ्रूट में कन्वर्ट होंगे, आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी होगी और जो फर्टिलाइज़र है वो फिर हमारा एक्स्ट्रा होगा। 3 फलों के छिलके जो मेरे बहुत फेवरेट है, एक है बेदाना यानी पोमेग्रेनेट के, बनाना पील हम सबको पता है कितना जो उपयोगी है प्लांट्स के लिए, और साथ में संतरे के छिलके। अभी संतरों का मौसम नहीं है तो संतरे नहीं डाल सकते हैं, तो जो बेदाना होता है और जो केले होते हैं उसके जो पील होते हैं उसको मैं इस तरह से ओपन ही पानी में भिगो कर रखती हूँ। ओपन मैं इसलिए रखती हूँ ताकि कोई स्मेल ना हो इसमें, और विदिन अ वीक ये अच्छे से सड़ जाते हैं, ना कोई इसमें कीड़ा पैदा होता है ना कुछ। और जो इसकी पानी की खुशबू होती है वो इतनी अच्छी होती है। मुझे जो पोमेग्रेनेट होता है उसकी स्मेल बहुत पसंद है, और जब वो इस तरह से कन्वर्ट होता है लिक्विड में तो उसकी इतनी अच्छी खुशबू आती है, ना कोई स्मेल ना कुछ, ना बदबू, कुछ नहीं आता, बढ़िया से खुशबू आती है और बहुत अच्छा ये ब्लैक फर्टिलाइज़र तैयार होता है बनके। ये फर्टिलाइज़र मेरे को बहुत इजी लगता है। कभी कभी ऐसा होता है कि प्लांट को कल्टीवेट करने का या हमारे पास खाद अवेलेबल नहीं होती है, तो इस तरह का फर्टिलाइज़र हैंडी होता है, हमेशा बना कर रखें छत पे। जब भी आप घूम रहे हैं प्लांट के आसपास तो थोड़ा सा फर्टिलाइज़र लिक्विड डाल दें उसमें। बहुत इजी है, कोई ख़ास मेहनत नहीं है। और प्लांट अगर आपको देखने में लग रहा है कि प्लांट मेरा बहुत अनहेल्दी सा दिख रहा है, प्लांट में एनर्जी नहीं है, तो एकदम से ये डालेंगे ना आप, विदिन 2 डेज़ आप देखेंगे आपका प्लांट एकदम से रिवाइव करता है, प्लांट में इतनी शाइन आ जाती है। ये मेरा 5 लीटर का कैन है और इसमें मैंने सिर्फ हाफ़ पानी फिल किया है। और ये जो कंपोस्ट है, जो लिक्विड कंपोस्ट हमने बनाया है, उसका मैं आधा मग लूँगी खाद, और 2.5 लीटर में मैं आधा मग डालूँगी। अगर ये पूरा भरा होता तो मैं 1 मग पूरा लेती।
और जो ये लिक्विड है हम पॉट साइज़ के हिसाब से उसमें डालेंगे, क्योंकि मेरे पास बड़े पॉट्स ज़्यादा हैं तो मेरा ये 2.5 लीटर काफ़ी सारे पॉट्स में लग जाता है। कभी कभी मैं 5 लीटर भी उसमें डाल देती हूँ, तो आप अपने पॉट साइज़ के हिसाब से यूज़ करें। ये जैसे पॉट बहुत बड़ा था तो मैंने पूरा 2.5 लीटर जो है इसमें डाल दिया है। फ्रूटिंग प्लांट से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम पे भी मुझे फॉलो कर सकते हैं, छत पे खेती नाम से ही मेरा इंस्टाग्राम आईडी है, आप मुझे डीएम करके भी पूछ सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। हैप्पी खेती, बाय।